प्रेमी सोती हुई प्रेमिका के घर पे आया। प्रेमिका बेसुध सो रही थी। आया, आने के बाद माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। प्रेमिका का गला काट दिया। थोड़ी देर वो फड़फड़ाई, मर गई। थोड़ी ही चंद कदम की दूरी पर उसकी 2 छोटी बहनें सोई हुई थी प्रेमिका की। उनके पास गया, उन दोनों बहनों का गला काट दिया, एक के बाद एक। छोटा भाई था प्रेमिका का, उसके बिस्तर के पास गया, उसका भी गला काट दिया। चारों को मारा और फरार। सुबह होती है। सुबह के वक्त उस मकान में कुत्ते भौंक रहे। कुत्ते भौंकने की आवाज बेहिसाब थी। आप अंदाजा लगाना, अंदाजा, जानवर का अंदाजा। जिस घर में मौत होती है या कहीं कोई आफत आने वाली होती है, आप अंदाजा लगाना उस मोहल्ले के जानवरों को न जाने कैसे पता लगता है। मैंने भी ये सुना था कि उस जानवरों को पहले आफत का पता लग जाता है। कोई भी बुरी चीज आने वाली है, कोई भी आफत आने वाली है, जानवरों को पता लग जाता है। और जहां ये इंसानी डेड बॉडी का मामला होता है, इंसान से रिलेटेड कोई बात होती है, तो वहां जानवर खुद बता देता है, भौंक के या किसी भी तरह से जानवर बता देता है। इसको सब पता हो जाता है। सिर्फ इसकी जबान नहीं है, लेकिन इसको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, ऐसी सहन शक्ति इसको दी। कुत्ते भौंक रहे मकान में। कुत्ता बाहर को आया, अंदर गया, भौंक रहा बुरी तरह। मोहल्ले वालों ने देखा कुत्ते क्यों भौंक रहे। वो मकान जो है वो बन रहा था, नया मकान बन रहा था, अभी तैयार नहीं हुआ था। अभी मोहल्ले वालों ने उस मकान में देखा जाके। वहां जाके जो देखा, उस कमरे में जहां पर ये लाशें पड़ी थी, 4 लाशें गद्दे के ऊपर, एक के ऊपर एक लाश ऐसे पड़ी हुई, खून से लथपथ। अब मोहल्ले वालों ने देखा, देखते के साथ ही उनकी तो भाई रूह कांप गई कि चारों के चारों, 4 किसने मार दिया? 4 लोग, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी हैं। अब ये समंजर देखने के बाद वहां धीरे धीरे ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस बुला ली। जिसका वो मकान था, पुलिस ने पूछा कि ये मकान किसका है। उसने कहा, कमरुद्दीन उसका नाम था। उसने कहा, जी मकान मेरा है। उससे पूछा कि ये लोग कौन है? कमरुद्दीन ने कहा, मैं नहीं जानता इन लोगों को कौन है, मेरा जो दामाद है, शानू उसका नाम है, उसने इनको यहाँ पे मकान पे किराए पे रखा था। उसने कहा कमरुद्दीन ने कि मैंने इनसे मना भी किया था कि हमें किराए विराए की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन का ये काम करते थे। तो शानू ने जो उनको रखा था कि बेसहारा औरत बच्चों के साथ ऐसे ही फिर रही, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, तो उनको आसरा दे दिया था इन्होंने कि इसके पास कोई मकान नहीं है तो यहाँ पे रह लेगी। शानू का कहना ये था, जो अपने ससुर से कहा था उसने, कि मैंने यूं दे दिया था कि किराए विराए की बात नहीं, हमारा जो सामान पड़ा हुआ है घर में, हमारे सामान की भी देखभाल हो जाएगी और अपना ये भी अपना बच्चों को लेकर पड़ी रहेगी, हमें क्या लेना देना। शानू को बुलाया पुलिस ने, उससे पूछताछ की, उससे पूछा कौन है। उसने भी कह दिया, मैं तो जानता नहीं है कौन है, कहाँ की रहने वाली। एक परिचित था, जान पहचान वाला था, उसने ये कमरा इसको किराए पे दिलवाया था, मामूली से किराए पे, बस नाम चारे का किराया, बस इसलिए मैंने उसको दे रखा था और कुछ नहीं। शान को भी गिरफ्तार करा, कमरुद्दीन को भी गिरफ्तार करा। पूछताछ जारी। जो ये महिला थी, इसका नाम था रुखसाना। इसके घर परिवार वालों को इत्तला दे दी गई। रुखसाना का मोबाइल घर पे ही मिल गया, उसमें इनके घर परिवार के नंबर मिले। इत्तला दे दी गई। रुखसाना का भैया आया, रुखसाना के भैया से पूछताछ हुई। उसने बताया कि रुखसाना का जो जेठ है, उसने ये हत्या कराई। रुखसाना के जेठ के ऊपर उसने ये इल्जाम लगाया। पुलिस ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? कहा कि रुखसाना की जो ससुराल है, करोड़पति वो ससुराल है और प्रॉपर्टी का मामला है। आधी प्रॉपर्टी रुखसाना के पति को, रुखसाना की होनी चाहिए, और आधी इसकी। रुखसाना का जो पति है, प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने भैया के ऊपर उसने गोली चला दी थी और अब वो जेल में है। रुखसाना बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही, कभी कहीं रहती है, कभी कहीं रहती है। मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। अब यही सब कुछ उससे पूछा। साकिब उसका नाम था, जो बड़ा भैया था। नवेद रुखसाना के पति का नाम था, बड़े भैया का नाम था साकिब। पुलिस ने साकिब को भी बुलवा लिया, खतौली रहने वाले थे, खतौली के। इससे पूछताछ हुई। साकिब ने कहा कि मैं क्यों मरूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा तो उसने मेरे गोली चलाई थी और उस चक्कर में वो जेल में है, मैंने तो नहीं करा। पुलिस को पता लग जाता है कौन सच्चा कौन झूठा। साकिब को भी खैर पुलिस ने हिदायत दी, हर तरह से उससे पूछताछ की कि शायद इसने ही कराया होगा। रुखसाना के नंबर में कुछ संदिग्ध नंबर थे मोबाइल में, ऐसे वैसे, जिनसे वो बातें करती थी। उन लोगों को भी गिरफ्तार करा, उनसे भी पूछताछ हुई। किसी से कोई सुराग नहीं मिला कि इनको मारा किसने मारा।
सुबह सुबह का ये वक्त था जब ये सब कुछ तफ्तीश चल रही थी। 4 लाशें एक घर के अंदर। एक फोन आया पुलिस के पास। फोन में बताया कि वहां से 1.5 किलोमीटर दूर एक फाटक है। उस फाटक के थोड़ी ही दूरी पर एक आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ के नीचे 2 लाशें पड़ी हैं। अब यहाँ 4 का तो अभी मामला सीधा नहीं हुआ, 1.5 किलोमीटर दूर और 2 लाशें। और ये 4 जो लाशें मिली, इनमें एक रुखसाना रहा करती थी, इनकी माँ। उसका नहीं पता लग रहा था कि वो है कहाँ। पुलिस वहां पे पहुंची। साद को, ये जो सानू था दामाद, इसको भी लेके पहुंची, कमरुद्दीन को भी लेके पहुंची वहां। सानू ने उस महिला की पहचान कर ली कि तो रुखसाना है। उस पुरुष के बारे में पूछा, उसने कहा सानू ने कि इसके बारे में नहीं पता ये कौन है। और लोगों से पूछा, भीड़ इकट्ठी थी। कुछ लोग ऐसे थे जो उस शख्स को जानते थे, लड़के को जो वहां पड़ा हुआ था। उसका नाम था साद। अब साद के घर वालों को भी बताया गया कि साद की हत्या कर दी गई। जैसे हत्या उन 4 की हुई थी, ऐसे ही हत्या इन दोनों की हुई थी। गला काट रखे थे इनके भी। पुलिस ने इनको भी डेड बॉडी का पंचनामा भरा, इनको भी अपना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 6 लाशें एक रात के अंदर। अब पुलिस तफ्तीश में लगी कि किसने किया ये ऐसी भयानक कहानी है, जब आप लोग इसको पूरी सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाकी की कहानी YouTube को सब्सक्राइब करो, YouTube चैनल पे देखो, ठीक है। वहाँ देखो, वहाँ तुम जा रही नहीं। सब ऐसे ही करते हैं भैया। मैं सोच रहा मैं भी आज ऐसे ही करूँ। सब ऐसे ही करते हैं, यूँ कहते हैं। वो बाकी कई भैया वहाँ देखो YouTube पे जाके, बताओ ये बात मेरी सही है या गलत, कमेंट करके बताना। बाकी की स्टोरी YouTube पे, कहानी कुछ सीखने वाली इसलिए मजाक से हट के बात बताता हूँ कि जिन औरतों की जिंदगी कटी पतंग के माफिक हो जाती है, उन औरतों को कोई भी पुरुष लूटने की फिराक में रहता है। और जब इस कहानी के एंड में आप पहुंचोगे तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे कि वाकई में ही करोड़पति होने के बावजूद किसी के ऊपर कैसी आफत आ सकती है, और अपने बच्चों को पालने के लिए कौन क्या क्या कर सकता है। जब आप ये कहानी सुनोगे तभी आपको वो पूरी बातें समझ में आएगी। तो बाकी कहानी मेडिकल स्टोर पे मतलब YouTube पे। और लाइक भी करके आना, वहाँ कमेंट भी करके आना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। मेरी बात गलत या सही कमेंट